हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी छोरी 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साक्षी नाम की टीचर से जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी। तभी उसे प्रिंसिपल बुलाते हैं और साक्षी उनके पास चली जाती है। यहाँ पर प्रिंसिपल साक्षी से कहते हैं कि साक्षी को ईशानी को स्कूल में लाना होगा, लेकिन साक्षी उन्हें बताने लगती है कि उसकी बेटी ईशानी को सनलाइट की एलर्जी है। अगर वो सनलाइट में ज़रा भी आती है तो उसके ऊपर रेड रैशेस बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर ईशानी को इस स्कूल में रहना है तो उसे स्कूल आना होगा, नहीं तो साक्षी उसे नाइट स्कूल में भेज दे। साथ ही हमें ये पता चलता है कि साक्षी को वहाँ पर इंस्पेक्टर समर की सिफारिश की वजह से जॉब मिली थी। साथ ही साक्षी ने अपनी बेटी के फादर्स नाम में भी अपना नाम डाल दिया था। इसलिए प्रिंसिपल साक्षी से कहते हैं कि अब तक उन्होंने काफ़ी एडजस्ट किया है, लेकिन अब ईशानी को स्कूल में आना होगा। जिसके बाद हम ईशानी को देखते हैं जो अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। उसका ख्याल रखने के लिए एक रानी नाम की लेडी थी जिसे ईशानी रानी माँ कह के बुलाती थी। अब जब रानी अपना काम कर रही थी तभी ईशानी धूप को देखती है और वहां जाकर अपना हाथ बाहर निकालती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर रेड रैशेस हो जाते हैं। अब जब ये बात साक्षी को पता चलती है तो वो ईशानी को समझाती है कि वो इस तरह धूप में बाहर ना जाया करे। साथ ही साक्षी उसे कहती है कि कल से उसे स्कूल जाना होगा। अब ये सुनकर ईशानी टेंशन में आ जाती है कि वो स्कूल कैसे जाएगी, लेकिन साक्षी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे। जिसके बाद साक्षी ईशानी को एक स्टोरी सुनाने लगती है जो कि एक ऐसी लड़की की थी जिसे सनलाइट से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसने बिना डरे उसका सामना किया। जिसके बाद वो स्कूल जाने लगी और वहाँ जाकर टॉप भी करने लगी। अब ये सब सुनने के बाद ईशानी फैसला करती है कि वो भी स्कूल जाएगी। अब अगले दिन ईशानी पूरी तरह से पैक होकर स्कूल जाती है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्टडी करने लगती है। अब जब ईशानी और साक्षी घर आते हैं तो उनसे मिलने के लिए समर वहाँ पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि समर और ईशानी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। जिसके बाद ईशानी खाना खाकर सो जाती है तो साक्षी समर के साथ बाहर आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 7 साल पहले साक्षी की राजवीर के साथ शादी हो गई थी। जिसके बाद साक्षी प्रेग्नेंट हुई और राजवीर उसे अपने गाँव लेकर गया। वहाँ जाने के बाद साक्षी को पता चला कि राजवीर की पहले भी कई सारी शादियाँ हो गई थी और उसे बेटा चाहिए था, लेकिन उसे हर बार बेटी होती थी। इसलिए राजवीर अपनी वाइफ और अपनी बेटी दोनों को मार देता, जिसमें उसके मॉम डैड भी उसका साथ देते। अब जब राजवीर साक्षी को वहां पर लेकर आता है तो साक्षी को देखने के बाद राजवीर की माँ समझ जाती है कि साक्षी को भी बेटी होगी। इसलिए वो उसे एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है जो उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करने लगता है। जिसके बाद वो साक्षी की सास से कहता है कि साक्षी को 3 दिन इसी घर में रहना होगा। एक्चुअली वो घर काफी डरावना था क्योंकि उसके चारों तरफ बस खेत ही खेत थे। आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता था। साथ ही बाहर जाने का रास्ता भी साक्षी को पता नहीं था, जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं सकती थी। अब वो लोग साक्षी को उसी घर में 3 दिनों के लिए अकेला रखते हैं और वहाँ पर साक्षी को कुछ अजीब सा फील होता है। एक्चुअली साक्षी को वहाँ पर एक घुस मिलता है जो कि राजवीर के अंकल की वाइफ का था। उसे भी इन लोगों ने इसी तरह से मार दिया था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी और वो साक्षी की मदद करती है और उसकी मदद से ही साक्षी पूरा सच जान पाती है। जिसके बाद साक्षी फैसला करती है कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाएगी। इसलिए साक्षी जब राजवीर और उसकी फैमिली वापस आते हैं तो उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें राजवीर के मॉम डैड की जान चली जाती है। जिसके बाद साक्षी राजवीर पर भी हमला करती है और वहां से निकल आती है। जिसके बाद साक्षी पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पर था इंस्पेक्टर समर और साक्षी उसे बताती है कि उसने 3 लोगों को मारा है। अब ये सुनने के बाद समर काफी शॉक था। जिसके बाद वो अपने पुलिस वालों के साथ साक्षी के उस गांव में आता है, लेकिन वहां आने पर वो देखता है कि कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। ये देखकर साक्षी काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसने अभी अभी इन 3 लोगों को मारा था, लेकिन किसी की भी बॉडी नहीं थी। अब साक्षी को लगता है कि अगर उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो वो उसके पीछे फिर से आएगा और इसी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और वहीं पर बेहोश होती है। जिसके बाद साक्षी की डिलीवरी होती है और उसे बेटी होती है जिसका नाम वो ईशानी रखती है। लेकिन ईशानी के जन्म के बाद ही साक्षी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी को सनलाइट की एलर्जी है, इसलिए वो उसका काफी ख्याल रखा करती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर समर साक्षी को कहता है कि अब वो अपने पास को भूल जाए, लेकिन साक्षी कहती है कि वो भूल नहीं सकती क्योंकि उसे अभी भी डर है कि अगर राजवीर और उसकी फैमिली में से कोई जिंदा होगा तो वो फिर से ईशानी को हर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन समर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम ईशानी को देखते हैं जिसे एक धूप दिखाई देती है और जब ईशानी उसके पास जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक आत्मा आती है और ईशानी को पोजेस कर लेती है। जिसके बाद ईशानी घर से बाहर जाने लगती है। अब ये देखकर रानी उसे रोकने के लिए आती है तो वो लोग उसे भी किडनैप करते हैं और कहीं लेकर जाते हैं।
तभी वहाँ पर साक्षी आती है और वो घर में ईशानी और रानी को ढूंढने लगती है, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं था। तभी राजवीर को पता चलता है कि जिस गाड़ी से ईशानी और रानी को किडनैप किया गया था वो राजवीर के गांव के मुखिया की गाड़ी थी। अब ये सुनने के बाद साक्षी समझ जाती है कि जरूर वो लोग उसे वापस उसी खेत में ले गए होंगे, इसलिए वो राजवीर के साथ तुरंत उस खेत में आती है और हर जगह ईशानी को ढूंढने लगती है। जब वो लोग ढूंढ रहे थे तभी अचानक से साक्षी पर कोई हमला करता है और उसे वहां से घसीटते हुए लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे एक गुफा में लेकर आता है और वहीं पर उसे कैद करके रखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर है। एक्चुअली राजवीर अभी जिंदा था, लेकिन उसकी कम्युनिटी ने उसे अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाला था क्योंकि उनका कहना था कि राजवीर की बेटी अभी जिंदा है, इसलिए जब तक राजवीर अपनी बेटी को आकर यहाँ पर समर्पित नहीं कर देता वो अपनी कम्युनिटी में वापस नहीं आ सकता था। लेकिन अब राजवीर साक्षी और ईशानी दोनों को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो ईशानी को प्रधान जी को समर्पित कर सके और साक्षी को मार सके। अब यहाँ पर वो लोग कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं जहाँ पर ये सब कुछ दासी माँ कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दासी माँ प्रधान जी की वाइफ है और प्रधान जी काफ़ी बीमार है, इसलिए दासी माँ ही उनका इलाज कर रही थी। लेकिन उनका इलाज तभी हो सकता था जब ईशानी को वहाँ पर समर्पित किया जाए। ईशानी जैसी और भी लड़कियों को वहाँ पर समर्पित किया गया था, लेकिन उन सबकी मौत हो गई थी। लेकिन अब इन सबको पूरा यकीन है कि ईशानी प्रधान जी को संभाल सकती है और उन्हें फिर से ठीक कर सकती है। जिसके बाद हम राजवीर के अंकल को देखते हैं जो राजवीर पर काफ़ी गुस्सा थे। उनका कहना था कि राजवीर को उसी वक्त अपनी बेटी और वाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से ही वो लोग आज भी जिंदा है। लेकिन राजवीर उनसे वादा करता है कि वो जल्द ही साक्षी को भी ख़त्म कर देगा, जिस पर राजवीर के अंकल कहते हैं कि वो खुद साक्षी को ख़त्म करना चाहते हैं। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं जो हर जगह उस केव में ईशानी को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं पर भी ईशानी का पता नहीं था। साथ ही वहाँ पर उसे काफ़ी अलग अलग भ्रम हो रहे थे। कभी ईशानी उसके पास आती तो कभी उसे कुछ औरतें दिखाई देती जो साक्षी से मदद मांग रही थी कि उसकी बेटियों को भी यहाँ पर कैद करके रखा गया है, इसलिए वो भी उसकी मदद करे। अब साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच क्या है और क्या झूठ है। जिसके बाद हम ईशानी को देखते हैं जो भी साक्षी को याद कर रही थी। उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन उसके पास एक शैलेश नाम का लड़का आता है और वो ईशानी को समझाता है कि वो डरे नहीं, दासी माँ उसका ख्याल रखेगी। तभी वहाँ पर दासी माँ आती है और ईशानी को एक सूप पिलाने लगती है, लेकिन ईशानी जब इसे पीने से मना करती है तो दासी माँ गुस्सा हो जाती है और उसे सूप पिला देती है। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं जो चिल्ला रही थी कि उसे उसकी बेटी के पास लेकर जाए। तभी वहाँ पर दासी माँ आती है और साक्षी से कहती है कि अब वो अपनी बेटी को भूल जाए, उसकी बेटी को अब समर्पित किया जाएगा और उन्हें उसकी ज़रूरत है। जो सुनकर साक्षी काफ़ी भड़क जाती है और दासी माँ को बातें सुनाने लगती है। तभी साक्षी के सामने दासी माँ का डरावना रूप आता है और हमें पता चलता है कि दासी माँ को काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक आया करते थे और इसी की मदद से उसने तब ईशानी को वश में किया था, जिसकी वजह से ईशानी घर से बाहर आई थी। अब दासी माँ फिर से जाकर प्रधान जी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो ईशानी को पूरी तरह से तैयार कर देगी, जिसके बाद वो उसे समर्पित कर देगी। अब ये सुनकर प्रधान जी उसे कहते हैं कि वो अपने काम पर लग जाए। जिसके बाद हम ईशानी को देखते हैं जो मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस केव का दरवाज़ा उस कुएं में खुलता था। अब ईशानी जब बाहर देखती है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप थी और ईशानी धूप में जा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो धूप में ही बाहर निकलने लगती है। और जैसे जैसे वो बाहर आ रही थी उसकी स्किन रेड हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी रानी माँ को पता चल जाता है कि ईशानी बाहर गई है, जिसके बाद वो भी बाहर आने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे ईशानी को सन से एलर्जी थी वैसे ही दासी माँ को भी सन से एलर्जी थी और उसकी भी स्किन रेड होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से ईशानी को अंदर लेकर जाती है और फिर एक लेप बनाकर ईशानी और खुद को लगाती है। जिसके कुछ टाइम बाद वो एक अलग टाइप का खाना बनाती है और उसे ईशानी को पिला देती है। अब ईशानी काफ़ी बोर हो रही थी तो वो दासी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक कहानी सुनाए। जिसके बाद दासी माँ उसे कहानी सुनाने लगती है कि काफ़ी सालों पहले एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वो उसे एक संतान दे दे। जिसके बाद सूर्यदेव ने उसे एक लड़की दी, जो देखकर राजा काफ़ी गुस्सा हो गया क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था, लेकिन उसे बेटी हुई। अब राजा को बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को कुएं के पास छोड़ देगा। जिसके बाद वो वैसा ही करता है कि तभी उस कुएं के नीचे जो एक केव में प्रधान रहता था उसे वो लड़की मिलती है और वो उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो वो प्रधान जी का ख्याल रखने लगती है और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। जो सुनकर ईशानी दासी माँ से पूछने लगती है कि क्या उसे भी पावर मिलेगी, क्या उसे भी पंख मिलेंगे जिससे वो उड़ पाए।
जिस पर दासीबा कहती है कि उसे भी सब कुछ मिलेगा, बस वो एक बार समर्पण के लिए तैयार हो जाए। अब ईशानी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे भी पावर मिलने वाली थी। तो वही हम राजवीर को देखते हैं जो साक्षी के पास जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और वो उसे कुएं में छोड़ देता है। तब साक्षी देखती है कि वहां पर उन औरतों की आत्मा थी जिन्हें इन गांव वालों ने मारा था। साथ ही राजवीर ने रानी माँ को भी मार दिया था, जो देखकर साक्षी को काफी बुरा लगता है। तो वही हम समर को देखते हैं जो साक्षी को ढूंढता हुआ उस केव में चला आता है। तो वही दासी माँ देखती है कि ईशानी अब बड़ी हो चुकी थी, यानी कि वो समर्पण के लिए तैयार थी। वो ये बात सबको बता देती है, जिससे सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि अब जब ईशानी का समर्पण हो जाएगा तो उनके प्रधान जी ठीक होने लगेंगे और उसके बाद उनके गांव में फिर से खुशहाली लौट आएगी। जिसके बाद सभी गांव वाले प्रधान जी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। तो वही हम राजवीर और उसके अंकल को देखते हैं, जहाँ पर राजवीर के अंकल राजवीर से कह रहे थे कि वो साक्षी को भी लेकर आए। वो साक्षी को सबके सामने मारना चाहते हैं ताकि फिर कोई औरत साक्षी की तरह यहाँ से भागने की हिम्मत ना करे। अब ये सारी बातें शैलेश सुन लेता है और वो समझ जाता है कि वो लोग साक्षी को मार देंगे, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है कि तभी उसकी मुलाकात समर से होती है और समर शैलेश से पूछता है कि आखिर साक्षी कहाँ पर है। तो शैलेश उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद समर भी उस कुएं के पास जाने लगता है जहाँ पर साक्षी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस खेत में 4 कुएं थे और इसी की वजह से साक्षी और ईशानी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दोनों अलग अलग केव में थे। जिसके बाद हम ईशानी को देखते हैं जिसे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था और उसे दासी माँ कहती है कि वो जाकर प्रधान जी को खुश करे ताकि उसके बाद उसे भी पावर्स मिले। अब यह सुनने के बाद ईशानी जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वो पहली मरी हुई लड़कियां दिखाई देती है, जो देखकर ईशानी काफी डर जाती है। लेकिन दासी माँ उसे कहती है कि ये सब उसका भ्रम है। जिसके बाद वो ईशानी को डोली में बिठा देती है और उसे एक दूसरे केव के अंदर ले जाने लगती है। तो वही राजवीर साक्षी को कुएं से ले जाने लगता है ताकि वो सबके सामने उसे मार सके। लेकिन अचानक साक्षी के अंदर में काफी सारी पावर्स आती है। एक्चुअली ये पावर उन्हीं औरतों की थी जिन्हें आज तक इन गांव वालों ने मार दिया था। उनके भूत साक्षी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से साक्षी राजवीर को मार देती है। कि तभी वहां पर समर आता है और साक्षी की ऐसी हालत देखकर वो काफी शॉक था। लेकिन साक्षी उसे कहती है कि उन्हें जल्दी से ईशानी को बचाना होगा। जिसके बाद शैलेश उन्हें ईशानी के पास ले जाने लगता है, लेकिन उन्हें राजवीर के अंकल रोकने की कोशिश करते हैं। तो समर साक्षी से कहता है कि वो इन सब लोगों को संभाल लेगा, वो अंदर ईशानी के पास चली जाए। जिसके बाद साक्षी अंदर जाने लगती है। तो वही हम ईशानी को देखते हैं जो प्रधान के पास जाने से काफ़ी डर रही थी क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा था। इसलिए वो दासी माँ से कहती है कि वो भी उसके साथ चले। अब ईशानी को डरता हुआ देखकर दासी माँ भी उसके साथ अंदर आने लगती है, लेकिन प्रधान उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से दासी माँ को काफ़ी बुरा लगता है। कि तभी वो देखती है कि साक्षी अंदर आ रही थी। जिसके बाद दासी माँ उसे रोकने के लिए उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन साक्षी उसे नहीं डरती। जिसके बाद दासी माँ उसे बताती है कि ईशानी कमज़ोर है, अगर वो प्रधान जी को खुश करेगी तो उसे शक्तियाँ मिलेगी। जो सुनकर साक्षी काफ़ी गुस्सा होती है और दासी माँ से कहती है कि आखिर वो कब तक बेवकूफ़ बनेगी। वो कहती है कि उसकी बेटी कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसका प्रधान कमज़ोर है, इसलिए वो इन लड़कियों के साथ ऐसा करता है ताकि इनके सहारे वो जिंदा रह सके। उसकी बेटी को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर साक्षी अंदर जाने लगती है और वहाँ पर जो बाकी की लड़कियों की मौत हुई थी उनकी आत्मा भी साक्षी का साथ देने लगती है। जिसके बाद वो लोग दरवाज़ा ओपन करते हैं और साक्षी अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो ईशानी को वहाँ पर देखती है और उसे बचा लेती है। कि तभी वहाँ पर प्रधान आता है और वो ईशानी को मारने वाला था। कि तभी दासी माँ अपनी ताकतों से प्रधान जी को ख़त्म कर देती है और उसकी सारी पावर्स ले लेती है, जो देखकर साक्षी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब दासी माँ भी समझ गई थी कि प्रधान बस उसे यूज़ कर रहा था, वो उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसे कैद करके रखा था। इसलिए दासी माँ भी फैसला करती है कि आज के बाद कोई भी लड़की दासी नहीं बनेगी। तो वही हम समर को देखते हैं जो राजवीर के अंकल के साथ लड़ रहा था। कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इन सभी गाँव वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद हम दासी माँ को देखते हैं जो साक्षी और ईशानी को कुएं से बाहर लेकर आती है। वो ईशानी को सेफली डोली में बिठा देती है। कि तभी साक्षी को फिर से कोई बेड़िया अंदर खींचने लगती है, जो देखकर साक्षी समझ जाती है कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर एक को ख़त्म किया तो दूसरा शैतान आ जाएगा, लेकिन चाहे जो भी आए वो उसे ख़त्म करके रहेगी। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सके, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चालू है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी छोरी 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।